यूट्यूबर अमित महतो की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों तक साझा किया था और आप लोगों तक वो जानकारी हम पहुंचाए थे दोस्तों। अभी उनको डिटेन किया गया है, कोर्ट में पेशी होगी। आगे कितने दिनों तक उनको सजा मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो उनके साथ हुई है, जो घटना घटी है, मैंने आप लोगों तक वो खबर को पहुंचाने के काम किए हैं और शायद आप लोगों तक वो खबर पहुंच चुकी होगी दोस्तों। गाली गलौज वाला मामला था, लेकिन कहना ये था उनका कि हम जो काम कर रहे थे, जो बात रख रहे थे, आवाज़ जो उठा रहे थे, वो सब सही था। लेकिन मैं ये गलती मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि गाली का जो मामला है, वो हम माँ-बहन को लेकर के गाली दिए थे, लेकिन मुझे नहीं देना चाहिए था। तमाम जो लोग हैं, इनके समर्थन में आ चुके हैं, लेकिन गाली को लेकर के नहीं, बाकी जो बात है, उनको लेकर के दोस्तों। अब यहाँ पर जो सेना केरकेट्टा, चूँकि वही एसटी-एससी थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज करवाई थी। आज से जो है वो पश्चात कुछ दिन पहले की बात है, 5-6 दिन या हफ्ता दिन होने चला है। एसटी-एससी थाने में उनकी पहुँच हुई थी। वो तमाम एविडेंस पेश किए थे कि ये यूट्यूबर अमित महतो हम लोगों को लेकर के गाली दे रहे हैं, वगैरह-वगैरह जो भी उनको चाहिए था वीडियोज़ को दिखा कर के बाज़ाब्ता पुलिस प्रशासन को और उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कल की तारीख में आसनसोल की किसी जगह पर, किसी इलाके से उनकी जो है गिरफ्तारी होती है, उनको पकड़ लिया जाता है। जो सेना केरकेट्टा का आखिर में बयान क्या सामने आता है, वो बयान क्या देती नज़र आती हैं गिरफ्तारी के बाद, मैं उन्हीं का वीडियो आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूँ दोस्तों। कि आखिर में इस बात को लेकर के इनका क्या जो है वो नज़रिया रहा है, कितना ये खुश दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि खुश तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तो होंगे ही, चूँकि यही तो एफआईआर करवाई थी और ये इस बात का जो है वो तमाम जो इनकी ख्वाहिशें थी, ख़यालात थी, तो पूरी हो चुकी है। तो अब ये कितना खुश दिखाई दे रहे हैं, वो आप बस इनकी कुछ झलकें देखें, वीडियो देखें कि इनका क्या कुछ कहना है, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो पहले आप देखें दोस्तों। तो ये क्या किया, मेरा नाम निकाल के हम ही को सिर्फ गाली दिया, गंदा अच्छा, गंदा आदिवासी महिला के ऊपर गाली देना। और ये अपने आप को तेज इसलिए समझ रहा था क्योंकि इसके ऊपर पहले 2022 से ही एफआईआर था। सांसद ने भी एफआईआर किया था इसके ऊपर, विधायक ने भी एफआईआर अच्छा, किया था। लेकिन ये इनका वारंट जारी था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। तो ये अपने पकड़ में नहीं आया तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आप एफआईआर भी हम जब करने आए थे उसके बाद भी ये मेरा मजाक उड़ाया कि ज्योत्सना केरकेट्टा देखते हैं क्या कर लेती है, एफआईआर करके क्या कर लेती है। आज जब इसके ऊपर एसटीएससी थाना हम लोग आए, एसटीएससी थाना इसके ऊपर कभी हुआ नहीं था। वो हमारे माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, इसमें मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद ठीक है। देती हूँ। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो हमारे साथ में इनके ऊपर आके मैंने एफआईआर किया। एफआईआर करने के मतलब बाद ये पूरे जो है वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी। अब खुश ये नज़र आ रही हैं, इनका ये कहना है कि वो जो है वो बहुत सड़ा बनता था। मतलब वो जो है वो अपने आप को अ, टाइगर कहलाता था, मतलब कहलाता था वो नहीं, लेकिन वो सोचता था कि हम हैं सो हम हैं, मुझे कौन कर पाएगा? पुलिस पकड़ ही नहीं पाता है। हमारे पास में दर्जनों एफआईआर दर्ज है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही हैं। शायद जो सेना क्रिकेटा एफआईआर दर्ज करवाई हैं, इनका भी इसी तरह हो जाएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं जो किया हूँ और मैं जो बोला था वो करके जो है वो रहा हूँ और कर दिया हूँ। तो ये अपने आप में खुश है और उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा हमने काम कर दिखाया है। अब काम बड़ा है या छोटा है, इस बात को लेकर के हम बात करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन आखिर में इनका क्या कुछ कहना है इन सब सारे प्रकरण को लेकर के, बात को लेकर के, वो आपसे बातें सुनिए। इसके ऊपर फिर पुलिस बहुत जोरों शोरों से कार्रवाई करने हुँ। लगी। और मैं पुनः मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी आशीर्वाद, हमारे सिटी एसएसपी पारस राणा सर को, हमारे एसटीएससी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर को, एसटीएससी थाना के बड़ा बाबू पीसी प्रेमचंद्र हंसदा सर को, लालपुर थाना जो मेरे केस आयो थे आशीष सर अच्छा। को, और सब इन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। हमारे मीडिया भाई बंधु भी हमें बहुत कोऑपरेट किए। और स्पेशली थैंक्स मैं डीसी सर को भी दूंगी, डीसी मंजूनाथ भजंत्री, क्योंकि इनके एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस अपने हिसाब से खोजबीन कर ही रही थी। लेकिन जब हम लोग मंजूनाथ भजंत्री डीसी सर से मिले, एप्लीकेशन उनको भी दिए, तो उन्होंने तुरंत हमारे सामने सिटी एसपी और एसएसपी और डीएसपी और सीनियर एसपी को हमारे सामने कॉल किया। उसके बाद महेश मुंडा सर जो एसटीएससी थाना के प्रभारी हुँ। हैं, और प्रेमचंद्र हंसदा सर और आशीष सर, और भी एक दो अफसर थे उनका मैं नाम नहीं जान रही हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से
इनको पकड़ने के लिए धनबाद गए, धनबाद बलियापुर, फिर वहाँ से धनबाद पुलिस भी बहुत साथ दिया, उनका भी योगदान अच्छा, है इनकी ठीक है। गिरफ्तारी में। उसके बाद सर लोग वहाँ से बलियापुर से चले। मतलब लगातार खोज जो है वो जारी थी, तलाशी जारी थी, तलाश कर रहे थे लेकिन पकड़ में आए और फिर इनकी गिरफ्तारी थी। मतलब जब से एफआईआर दर्ज करवाई थी ये, तब से लगातार पुलिस हरकत में थी, एक्टिविटी वो लगातार करते हुए नज़र आ रहे थे। गए आसनसोल, आसनसोल में इनको गिरफ्तार किया अच्छा, गया है। वहाँ एक दिन स्टे किए, फिर बंगाल पुलिस ने भी साथ दिया है, रांची पुलिस का। फिर बंगाल पुलिस की टीम, रांची पुलिस की टीम, धनबाद पुलिस की टीमों ने, सभी टीमों ने मिलकर इसको गिरफ्तारी की। ये बहुत मजाक भी उड़ा रहा था एफआईआर के बाद अच्छा। भी, बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा था कि देख लेते हैं क्या कर लेती है। तो इसको आदिवासियों का पावर पता नहीं है। आज आदिवासी महिला के ऊपर टिक्का टिप्पणी आप किए, तब आज आपको गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भी आपके ऊपर बहुत एफआईआर हुआ था। तो बहुत मजाक में ये हम लोग को ले रहे थे, ये आदिवासी होने के। और वो करके किसी दिखा दिए। आदिवासी, मेरा इससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था। गाली तो हमको बहुत कोई दिया, लेकिन हम तो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे ना। व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी से नहीं लड़ रहे थे। व्यक्तिगत तो हम गाली गलौज किसी को, या फिर हम कुछ एक शब्द भी कुछ उल्टा सीधा मीडिया में कुछ अनाप शनाप बोले तो ये मेरा नाम कैसा है, ज्योत्सना करकेट्टा, ये ज्योत्सना करकेट्टा, वो ऐसे ऐसे करके वीडियो में उल्टा पलटा बोला। और बहुत सारी मेरे साथ जो आदिवासी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आदिवासी भाई है, उनको भी ये बहुत गंदा गंदा गाली दिया। तो इसको गिरफ्तारी, कहीं देखिए पाप का घड़ा फूटता है, कहीं ना अभी तो कहीं ये इसको। खुद ही बोल रही हैं कि गाली तो हमें बहुत सारे लोग दिए हैं लेकिन इनके प्रति, तो आखिर में बाकी इनका ये कहना है कि वो शख्स पर्टिकुलर एक शख्स को टारगेट कर रहा था, समाज को लेकर के तो बात चल ही रहा था लेकिन गाली गलौज वाला मेरे नाम लेकर के और ये करते हुए नजर आ रहा था। तो इनका ये कहना है, अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने इनकी जुबान से सुने थे कि गाली तो मुझे बहुत सारे लोग दिए हैं, तो आपके ऊपर भी तो व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करके जितने भी लोग दिए हैं वो दिए हैं गाली, आप खुद बता रहे हैं, तो उन पर क्या होगा? तो समझ सकते हैं मामला। मेरे हाथ से ही जेल जाना था। और आप लोगों का भी बहुत बड़ा, मेरे मीडिया भाइयों का, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि आपने सच सच को दिखाया है अच्छा, और मेरे साथ कोऑपरेट किया है आपने अभद्र टिप्पणी के मामले में। और अब जब इनको, और पता है ये वीडियो जब डाला ना, तो देख रहे इन्हीं के समाज के महतो समाज के लोग इनको बहुत तारीफ कर रहे हैं कि अमित जी आने वाले विधायक है, ज्योत्सना करकेट्टा का अगर कोई हेकड़ी निकाल सकता है तो अमित महतो ही है। ऐसे ऐसे करके पूरा इनके महतो समाज के लोग भी इनका बहुत साथ दे रहे थे। जो जो उसमें कमेंट किए हैं आप देखिएगा। अभी तो इनका फेसबुक चैनल भी बंद हो गया और यूट्यूब भी बंद हो गया, लेकिन जब उसमें कमेंट हम खोल के पढ़ रहे थे तो बहुत इसको महतो समाज के लोग कोऑपरेट कर रहे थे कि अमित भैया बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। मतलब आदिवासी बहन बेटी को आप गाली दे रहे हैं और उसको समर्थन भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा गाली बके, बहुत अच्छा गाली बके। के घर से भी कोई आया था ज्योत्सना? अब पता नहीं, शायद उनके कोई बड़े भाई आए हुए थे, तो हमको तो नहीं पता। अभी हमको डीएसपी ऑफिस जाना है अपना बयान देने के लिए, तो अभी फिर वहाँ जाएंगे। लेकिन एसटीएससी थाना ये अभी आया हुआ था, तो जब मेरे को पता चला तो हम वही देखने आए थे। इसको सामने से देखना चाहते थे कि क्या ये जो बोल रहा था कि देखते हैं कितना औकात है, कितना हिम्मत है, क्या कर लोगी नहीं कर लोगी। नहीं, कुछ बात नहीं हो पाई। अभी उनको डायरेक्ट तो आप लोग देखे तो गाड़ी लगा के सामने से ले गया, बात नहीं हो पाई। क्या मैं उनको बोलूंगी। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। हमारे मीडिया भाई बंधु को मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ। डीसी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और थाना एसटीएससी थाना प्रभारी महेश मुंडा सर, प्रेमचंद मुर्मू सर जी। ज्योत्सना जी, सवाल है ये, जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर जो है टिप्पणी करना, जहाँ तक जो है किस तरह थाना प्रभारी पहले ही कार्रवाई करना चाहिए। काफी देर नहीं हो गई थी थाना प्रभारी की ओर से। उनका जो लोकेशन था ना, ये वो यहाँ गाली गलौज यहाँ से नहीं करता था, वो बंगाल भाग जाता था, आसनसोल। तो यहाँ के पुलिस को थोड़ा दिक्कत हुआ और उनका ट्रैकिंग नंबर जो मैंने दिया हुआ था उसे ट्रेस करने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन बंगाल पुलिस की मदद से हमारे रांची पुलिस और बलियापुर पुलिस ने साथ में एक टीम बनाई और टीम बनाकर फिर इनको वहाँ आसनसोल पहुंचकर वहां से इनको इनके रूम से गिरफ्तार किया। बहुत अजीब मोहल्ला में ये रहता था, मुसलमान। आसनसोल में कोई ऐसा मुस्लिम बस्ती था, मुस्लिम भाइयों का बस्ती था, उसमें एक कोई 7th फ्लोर में ये फ्लैट में रहता था और वहां से ही सारा वीडियो वगैरह सेटअप करता था। तो हमारी पुलिस वहां तक पहुंच पाई और इसे आज गिरफ्तार कर पाए। पार्टी क्यों करेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना। ये सामाजिक लड़ाई थी। सामाजिक लड़ाई में आप व्यक्तिगत सिर्फ ज्योत्सना को गाली दी और आदिवासी महिलाओं को गाली दिए थे, तो उसके लिए इनको बहुत जरूरी था जाना। अभी तक इसके ऊपर कोई अपने आप को तेज समझ रहा था ये, क्योंकि इसके ऊपर सांसद ने भी एफआईआर किया था, विधायक ने भी, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी एसटीएससी थाना का जब कार्रवाई हुआ तो आज इनको उठा के अभी गिरफ्तारी हो गया। और वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये थी ज्योत्सना करकेट्टा, आदिवासी नेत्री, आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली, और इनके बीच में जो मामला चल रहे थे
यूट्यूबर अमित महतो और ज्योत्सेना क्रिकेटा, वो आप लोगों ने वीडियो देख लिए हैं दोस्तों। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि अमित महतो जी व्यक्तिगत तौर पर हमें टारगेट करके और गाली के दे रहे थे वो। इसीलिए हमें बुरा लगा और फिर एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज करवाएँ, पुलिस हरकत में आई और तमाम पुलिस की जो टीमें हैं, वो उन लोगों का सहयोग रहा है, चाहे धनबाद पुलिस हो, रांची पुलिस हो या फिर बंगाल पुलिस हो या अन्य और भी जगहों की जो पुलिस प्रशासन है, उन लोगों का भरपूर सहयोग देखने को मिला है। यही कारण रहा है और यही एक नतीजा रहा है, जो रिज़ल्ट देखने को मिला और फिर आसनसोल के किसी एक इलाके से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब मामला कहाँ तक जाएगा दोस्तों इनका, इसका अंत कहाँ होगा, वो अब देखते हैं। बहरहाल जैसे ये जो हालात एक बनते जा रहे हैं, वो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने आसानी के साथ लोग मानेंगे। आगे और भी इनके मुतालिक जो कुछ भी खबरें सामने आएगी, हम आप लोगों तक वो चीज़ें लेकर के ज़रूर आएँगे दोस्तों। ज्योतिषी क्रिकेटा को लेकर के आप लोगों का क्या है बयान? अमित महतो को लेकर के आप लोगों का क्या है बयान? वो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए